हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ एक टॉपिक पे। ख़ास करके मतलब जो भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहे हैं, लेदर बॉल क्रिकेट सीरियसली ट्राई कर रहे हैं जगह जगह। तो मेरा बात वैसे सबके लिए है, 14, 16, 19, 23 और सीनियर क्रिकेट। लेकिन ज़्यादातर जो है जो 19 और सीनियर क्रिकेट वाले हैं, 23 वाले हैं, उनके लिए है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो भी ये आजकल ट्रायल्स चल रहा है ना, स्टेट क्रिकेट का ट्रायल हो, 14, 16, 19, 23 जो भी सीनियर का, रणजी का, या मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ जो यूपी T20 लीग जो आया है, जैसे इसमें जो 6 टीमें हैं, इसका जो ट्रायल हुआ है, पहले भी हुआ था। इस बार इससे पहले वाले सीज़न में तो खाली अपने ही मतलब जो टीम थी अपने ही मंडल के बच्चों को मौका दे रहे थे, अपने मंडल के बच्चों को। इस बार तो पूरा यूपी कर दिए, वो पैसे के चक्कर में किया गया। खैर चलो ठीक भी है, उसमें कोई नहीं कहा था, अच्छी बात है कि सारे बच्चों को मौका मिले। लेकिन पता है मौका ये जो अभी मिल रहा है, मौका जैसे दो टाइप का होता है। एक तो जो मीडिया में दिख रहा है, न्यूज़पेपर में दिख रहा है, मीडिया में यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदारी से ट्रायल हुआ, बहुत अच्छे से ट्रायल हुआ, ये हुआ वो हुआ। ज़्यादातर जो कोचेज हैं और मैनेजमेंट है हर टीम का, ठीक है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं भी 3 टीम का ट्रायल दिया, मैं गोरखपुर टीम का ट्रायल दिया, लखनऊ का दिया, कानपुर का दिया, बाकी मैं नहीं दे पाया किसी वजह से। तो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्या रहा और क्या होना चाहिए, मेरा कहना ये है कि जो भी ट्रायल हो रहा है वो टोटली जो कोचेज हैं और या सेलेक्टर का ये उनके उनके मन के ऊपर है, ठीक है। वो किन बच्चों को लेंगे और किन बच्चों को नहीं लेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो हमें उनकी बातों पर 100% भरोसा कर लेना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता अपने देश भारत में कहीं भी किसी की बात पर 100% भरोसा किया जा सकता है। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की बातों पर भरोसा नहीं होता है, जो डिसीजन सुना देते हैं उस पर भी भरोसा नहीं है कि वो सही है। हाँ, इवन मतलब कहीं किसी पे भरोसा यहाँ नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है। और खास करके क्रिकेट में जितना पैसा रुपया है यहाँ, तो चीटिंग, चोरी, बेईमानी, सेटिंग, पॉलिटिकल लिंक कितना चलता है, ये जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। और मैं तो काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ, मैं 10-15 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि कैसे सिलेक्शन होता है और चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर आप T20 का ट्रायल ले रहे हो वाइट बॉल से, ठीक है, आप ओपन ग्राउंड में ट्रायल ले रहे हो, किसी अच्छे क्लब में ट्रायल ले रहे हो, चाहे स्टेडियम में ट्रायल ले रहे हो, तो ज़्यादातर ओपन नेट्स लगते हैं, ठीक। जब आप ओपन नेट्स लगा ही रहे हो, ग्राउंड में ट्रायल हो ही रहा है, वहाँ आपके पास बच्चों का कमी तो है नहीं, बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। तो उस ट्रायल को बिल्कुल आप मैच सिचुएशन बना के ले लो ना। जैसे मान लो अब इन ट्रायलों में और क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बैटिंग कर रहा हूँ या कोई और बच्चा बैटिंग कर रहा है। मान लो मैं बैटिंग करने गया, मेरे को 12 बॉलें खिलाए, 12 बॉलों में 4-5 वाइड हो गया, क्योंकि बॉलर तो एक से एक अनाड़ी आते ही हैं, बैट्समैन भी आते हैं अनाड़ी, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मान लो 4-5 वाइड फेंक दिया, तो 12 बॉल में खेला, 5 वाइड हो गया, 7 वैलिड बॉल में खेला खाली, ठीक। अब मान लो आप बैटिंग करने आए, कोई दूसरा बैट्समैन आप में कोई 7-8 वाइड कर दिया, तो ऐसे ही काउंट करते हैं रैंडम। ये नहीं है कि कम से कम वैलिड, चलो 10 बॉलें 12 बॉलें वैलिड सबको मिलना चाहिए। पहला पॉइंट तो मेरा ये है, ठीक, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये सेलेक्टर के मन के ऊपर नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है। आप परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ें हैं, तो आप 11 फील्डर यूज कर लो, ठीक है। बच्चे तो वहाँ बहुत हैं, फील्डर लगा दो, बैट्समैन को बैटिंग करने दो। आप T20 क्रिकेट है भाई, स्ट्राइक रेट मैटर करता है, तो 10 बॉल मान लो दे रहे हो फॉर एग्जांपल, सबको 10 वैलिड बॉलें मिलेंगी, आपको 20 रन बनाना है। मान लो आप ज़्यादा टफ करना चाहते हो 30 रन कर दो, लेकिन सबके लिए क्राइटेरिया यही रहेगा, आप मारो चौके छक्के मारो। वैसे आप चाहो तो खाली चौके छक्के कर दो, नहीं तो सिंगल डबल भी भागने का कर दोगे तो कोई बहुत लॉस नहीं है उसमें, ठीक है। बंदा सिंगल अपना भाग लेगा तो 1 रन, डबल भाग लेगा तो 2 रन, उससे क्या हो जाएगा, तो ट्रायल है, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट राउंड में आप तभी क्वालिफाई होगे जब आप 10 बॉल में, चाहे जो भी नंबर ऑफ बॉल्स डिसाइड रहेंगी सबके लिए, उसमें
जैसे 10 बॉल में 20 रन बनाओगे चाहे 30 रन बनाओगे, सबके लिए क्राइटेरिया सेम रहेगा। ओपन ग्राउंड में ट्रायल हो रहा है, कौन कितने चौके छक्के मार रहा है, सिंगल डबल ले रहा है, कौन 20 रन 30 रन बना रहा है, पता चलेगा ना कम से कम। तो इससे एक बैट्समैन के सामने एक टारगेट भी रहेगा और चीज़ें पार्शियल भी रहेंगी कि भाई ऐसे हो रहा है। बॉलर्स के लिए भी आप वैसे क्राइटेरिया बना सकते हो भाई, 1 विकेट 2 विकेट चाहे जो भी आप चाहो तो, क्योंकि भाई कंपटीशन है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसे क्या हो रहा है कि देखो होता क्या है, ट्रायल्स जब होना होता है खूब ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इसीलिए वो मंडल वाला भी क्राइटेरिया हटा दिया गया टीमों का। सारा यूपी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 25-26 करोड़ यूपी का आबादी है, मतलब करोड़ों में तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, कितने भी कम खेलते होंगे, ठीक है। सारे बच्चों से ट्रायल का फॉर्म भराओ, पैसा लो, उसके पहले खूब एडवर्टाइजमेंट करो। इवन ट्रायल के पहले भी ये लोग चलो मेल करते हैं, ठीक, कि भाई ट्रायल आपका यहाँ है, इस वेन्यू पे है, ठीक है। और जब ट्रायल हो जाता है तो ट्रायल होते ही बच्चों को वहाँ से ऐसे भगा दिया जाता है कि आप पूछो मत, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और ट्रायल का रिजल्ट कब आया किसी बच्चे को ये भी नहीं पता चल पाता है। ये हुआ कि उसका सेकंड राउंड थर्ड राउंड कभी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कोई देख लिया तो ये हुआ हाँ यार उसका सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा बात, एक ISPL है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, BCCI के अंडर में भी होता है, टेनिस बॉल का लीग है, अच्छा लीग है। इसके इनॉग्रेशन में सचिन वगैरह आए थे, अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन वगैरह का भी इसमें टीम है। इसका मैं ट्रायल दिया था एक बार, मतलब इतना अच्छा सिस्टम ना, मैं नहीं कहूँगा उसका सिलेक्शन पे, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ क्या प्रोसेस जो भी है, लेकिन जैसे वो फॉर्म भरने के पहले मेल कर रहते हैं, ट्रायल के लिए मेल करते हैं, वैसे ही रिजल्ट आने पे भी मेल करते हैं कि भाई अरे इतना सा मेल करने में आपको क्या जाता है भाई, यू आर नॉट सेलेक्टेड, हार्ड लक, ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट, बात खत्म। इतना सा मेल आप बच्चों को कर दोगे तो क्या जाएगा, आखिर उन्हीं बच्चों को आप मेल कर रहे हो ना वेन्यू के लिए, ट्रायल के लिए यहाँ पे, और जब रिजल्ट आ रहा है तो रिजल्ट का आप मेल नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पैसा मिल गया, अब आपको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ 90% पॉसिबिलिटी है कि जो भी टीमें ट्रायल्स ले रही हैं, मैक्सिमम बच्चे कौन से सेलेक्ट होने वाले हैं पहले से क्लियर होता है, ठीक है। अब जहाँ का भी ट्रायल देख लो, किसी भी टीम का, अब देखो जिस ग्राउंड में ट्रायल होगा वहाँ कोई पार्टिकुलर क्लब चल रहा होगा, ठीक है, ज़्यादातर उस क्लब के बच्चे होंगे, या वहाँ का कोई लोकल लीग चल रहा होगा। आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट का लोकल लीग आ गया है, जैसे कानपुर प्रीमियर लीग KPL, गोरखपुर में GPL गोरखपुर प्रीमियर लीग, तो ज़्यादातर जो वहाँ अकेडमी क्लब चलते हैं उनके बच्चे हो जाते हैं अगर सेलेक्ट नेक्स्ट राउंड के लिए, या वहाँ का जो लोकल लीग होता है ज़्यादातर देखोगे आप उनके बच्चे होते हैं। और आप ज़्यादातर देखोगे तो उन बच्चों का वो जो कोच सेलेक्टर वगैरह होते हैं उनसे जान पहचान होता है, लिंक होता है। बाकी बच्चे बस साइड कर दिए जाते हैं, मतलब बस तुम पैसा भरने के लिए आए हो, पैसा भरो, साइड में जाओ, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, फैक्ट है, ठीक है। अरे भाई जब परफॉर्मेंस बेस्ड ही है तो कोच और ये सेलेक्टर की मर्जी के ऊपर क्यों रहेगा, तुम जिसको माने लोगे, जिसको माने नहीं लोगे, हो सकता है तुम पैसा खाए हो, हाँ, और बहुत लोग खाते हैं। अभी देखो BCCI के ट्रायल्स होते हैं, रणजी ट्रॉफी अंडर-19 सिलेक्शन में 50-50 लाख एक करोड़ रुपया लेते हैं सब, कितने पकड़ाए हैं, पकड़ाते रहते हैं। IPL का प्लेयर था वो राहुल शर्मा, IPL खेला था, बाद में उसका पैसा सब खाए थे कितना, बहुत सारा केस है, आप जाके गूगल पर स्टडी करो, सब मिल जाएगा कौन खाया था पैसा। तो बहुत चोरी बेईमानी है, और जितनी बातें मीडिया में आके होती हैं उसमें तो मैक्सिमम आप मान लो 99% ये सब झूठ बोलते हैं, ठीक है। हर जगह टू फेस है, और जो मीडिया में दिखता है वो किसी का भी रियल फेस नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, टॉप टू बॉटम, ठीक है, उसका वो रियल फेस है ही नहीं, वो फेक फेस है, नकली चेहरा जिसे आप कह सकते हैं, ठीक। और रियलिटी में जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप, मेरा कहना है कोई भी ट्रायल हुआ, UP T20 लीग का एक EVCL का ट्रायल मैं दिया था, वो भी एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग करके है, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर वगैरह इसका एडवर्टाइजमेंट काफ़ी किए थे, तो बच्चे काफ़ी ट्रायल दिए हैं। जैसे मान लो कोई भी ट्रायल लोकल हो रहा है, अयोध्या प्रीमियर लीग हो रहा है, गोरखपुर प्रीमियर लीग हो रहा है, कानपुर प्रीमियर लीग हो रहा है, तो भाई बच्चे तो, जब आप पूरे यूपी को अलाउ कर रहे हो तो बच्चे तो ट्रायल दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, जाके बेचारे कहाँ कहाँ रुकते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पर रुक रहा है, कोई कहाँ रुक रहा है, रात भर परेशान हो रहा है, और फिर बच्चे आते हैं बेचारे, ट्रायल देते हैं, उसके बाद आप उनको ग्राउंड से भगा देते हो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, कौन कहाँ जाए भाड़ में जाए। चलो ठीक है, सारा ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ आप उनको अरेंजमेंट करो रहने का चाहे कुछ भी, लेकिन भाई कम से कम रिज़ल्ट आता है तो कम से कम एक मेल तो करो, या आप नहीं सेलेक्ट हुए कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करिए, हाँ, यू आर नॉट सेलेक्टेड,
हार्ड लक, ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट। इतना सा मेल करने में क्या जाता है आपको? पैसा लेने के लिए आप मेल करते हो और जब रिजल्ट आता है तो मेल नहीं करते हो। हाँ, और अगर परफॉर्मेंस के बेस पर रियल में ट्रायल होता है तो सबको इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स मिलनी चाहिए, वैलिड बॉल्स, ठीक है। उसमें वाइड नहीं काउंट होना चाहिए, ठीक। 10 बॉल हो, 20 बॉल हो, 5 बॉल हो, 6 बॉल हो, कुछ भी हो, और उसमें आप एक पार्टिकुलर रन रख दो, 20 रन, 30 रन, जो भी। अरे भाई, ओपन ग्राउंड में जो मारेगा वो अगले राउंड में जाएगा, बाकी बाहर हो जाएंगे। बच्चों को भी संतोष रहेगा, भाई हम नहीं कर पाए। बॉलर्स के लिए भी रख दो, भाई तुम 1 विकेट 2 विकेट लोगे तभी तुम अगले राउंड में जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। ये तो तुम्हारी मर्जी पर रहेगा, हमें क्या पता तुम किससे पैसा खा के आए हो। और ये जो मैक्सिमम टीमों के कोच वोच हैं, कुछ खास लोग हैं नहीं, हो सकता है वो सुने तो उनको बुरा लगे। ये सब इधर से सेटिंग वेटिंग वाले ही रहते हैं, ठीक है ना। एक नाम कोई टॉप का जो हेड कोच होता है कहीं चला के सब रखते हैं पैसा वैसा दे के उनको, बाकी और वो मेन टाइम पाता भी नहीं है, वो जो मेन रहेगा ज़्यादातर जगह। ये मैं सारे ट्रायल्स के लिए कह रहा हूँ। यूपी T20 लीग हो गया, EVCL इपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग हो गया, ये अयोध्या प्रीमियर लीग होने जा रहा है अभी, उसके लिए भी होना, GPL गोरखपुर प्रीमियर लीग, कानपुर प्रीमियर लीग, और भी तमाम लीग अभी स्टार्ट होंगी जल्दी। सारे डिस्ट्रिक्ट अपना अपना करेंगे। भाई परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप ट्रायल ले रहे हो और आपको रियल में ये मैसेज देना है, कन्विंस करना है प्लेयर्स को, उनके पेरेंट्स को, तो आप यही बेस्ट क्राइटेरिया रखिए। इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स दीजिए और एक पार्टिकुलर रन रख दीजिए। आप इतना करोगे तो अगले राउंड में जाओगे बैट्समैन के लिए, और बॉलर के लिए आप इतना विकेट लोगे तो अगले राउंड में जाओगे। ये होना चाहिए, नहीं तो मेरे हिसाब से चीटिंग हो रहा है, और बहुत बड़े स्तर पर सीधा सीधा चीटिंग हो रहा है। चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं, बच्चे बेचारे इतने परेशान फिर क्यों होती हैं? जब आपको अपने उसी ग्राउंड में जहाँ ट्रायल हो रहा है, उसी ग्राउंड में एकेडमी चलने वाले बच्चों को लेना है, वहाँ का जो लोकल लीग हो रहा है उन्हीं बच्चों को लेना है जिनसे आपका जान पहचान है, तो भाई आप ये पहले ही बता दो ना। वही बच्चे ट्रायल का फॉर्म भरे, भाई जाए वही ट्रायल दे। बाकी बच्चे दूर दूर से आके परेशान होते हैं बेचारे, पैसा भी भरते हैं। कौन कैसे आ रहा है किस सिचुएशन में आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं अंदाज़ा है। आप लोग तो अपना चाय समोसा ले रहे हो और मज़े काट रहे हो बस AC में बैठ के। तो मुझे ये अपना पॉइंट रखना था, और मुझे लगता है जो भी लोग क्रिकेट को खेलते होंगे, समझते होंगे, सारे प्लेयर्स और उनके पेरेंट्स मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि जब ओपन ग्राउंड में ट्रायल हो रहा है, ओपन नेट्स लगा है, तो बिल्कुल आप उसको मैच कंडीशन बना दो। बैट्समैन को बैटिंग करने दो, बॉलर को बॉलिंग करने दो। बॉलर को इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स मिलेगा, बैट्समैन को भी इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स मिलेगा। बैट्समैन को पार्टिकुलर इतने बॉल में इतना रन बनाना रहेगा, जो बनाएगा नेक्स्ट राउंड में जाएगा। और बॉलर को भी 1 विकेट 2 विकेट जो भी रखना आप क्राइटेरिया रख दो, लेना होगा। ये कोच और सेलेक्टर के मन पर नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल तो यहाँ सभी बेईमान हैं। 0.1% भी ईमानदार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और बुरा सबको लगता है ऐसा जब बोला जाता है, और सबसे ज़्यादा बुरा और सबसे पहले बुरा उनको लगता है जो बेईमान है असली, ठीक है। जो अच्छे होंगे कोच सेलेक्टर, उनको तो मेरी ये बात बिल्कुल पसंद आएगी, लेकिन जो चोर बेईमान है उनको लगेगा हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहा है, उनको सबसे पहले बुरा लगेगा। तो ऐसे लोगों को बुरा लगना ही चाहिए, मुझे कोई बहुत परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपना पॉइंट रखना चाह रहा था। मुझे पता है मेरी बात अभी ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं रही है, पहुंचेगी भी नहीं, लेकिन हो सकता है एक दिन ये बात आए और ये बात बहुत लोगों तक पहुंचे, और कभी मैं उस मंच तक पहुंचा तो मैं तो ओपन बोलूँगा एकदम, ठीक है। इसमें मैं जो बात बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मतलब पूरा सच्चाई है, ठीक है। तो बस यही कहना था। सारे प्लेयर्स के सपोर्ट में जो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हो ना हो बात का बात है, कम से कम इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कम से कम उनको टाइम से मैसेज मिले चीज़ों का, जो भी हुआ इतना तो होना चाहिए ना। बस यही कहना था। थैंक्स।